दोस्तों, इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि जो आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है उसको हटाकर उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ताकि जो गरीब है उनको आरक्षण मिल सके। दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सरकारें घुटने टेक देती हैं, चाहे वो आरक्षण को देने की बात हो, चाहे आरक्षण को हटाने की बात हो। आइए इतिहास में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आजादी के बाद से आरक्षण का देश में इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से नेता आजादी के बाद संविधान बनाने से पहले आरक्षण के पक्ष में थे और कौन कौन नेता इसके विरोध में थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उनका कहना था कि हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेड क्लास को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए होना चाहिए। दोस्तों, उनका कहना था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को विशेष सुविधा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोग एक पॉइंट से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो उनको टारगेट तक पहुंचने में समान सुविधा नहीं दी जा सकती। दोस्तों, अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार पटेल संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कड़ा विरोध करते थे। उनका कहना था कि इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ है और अब इस काम को रिपीट नहीं कर सकते। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ापन और छुआछूत की वजह से एससी और एसटी को आरक्षण देने के पक्ष में थे। दोस्तों, अब बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे, लेकिन दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए अहम जिम्मेदारी को समझते थे। उनका कहना था कि हमें दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट सब्जेक्ट संविधान में नहीं जोड़ना चाहिए जो कि उनको हमेशा पिछड़ेपन में रहने की जरूरत पड़े। नेहरू के शब्द थे कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूं, खासकर सरकारी नौकरियों में। मैं हर उस कदम के खिलाफ हूं जो इफिशियंसी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देते हैं। मैं चाहता हूं कि देश हर मामले में अव्वल दर्जे का हो। जिस पल हम दोयम दर्जे को बढ़ावा देंगे हम बर्बाद हो जाएंगे। उनका मानना था कि रिजर्वेशन एक वैशाखी है जिसे किसी समाज को देकर उसको विकलांग किया जा सकता है। अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको मुफ्त में अच्छी शिक्षा दी जाए। उनका मानना था कि दोस्तों, अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको अच्छी शिक्षा दिया जाए। अगर समाज शिक्षित होगा तो वो खुद ही अपने आप आगे बढ़ जाएगा। नेहरू जाति आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि अगर देश में आरक्षण होना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ताकि आगे चल के चीजें बैलेंस की जा सके। और आर्थिक आधार पर आरक्षण होने के बाद जब देश में चीजें बराबर हो जाएंगी, लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे, तो इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जाति आरक्षण के सख्त विरोधी थे। वो आर्थिक आधार पर पिछड़े समाज को आगे लाने में मदद करने के पक्ष में। दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।